अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला नाश्ता लेकर आई हूँ। बच्चों की फरमाइश पर था कि कुछ मज़ेदार बनाया जाए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये नाश्ता शेयर किया जाए। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, उसको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। साथ में एक शिमला मिर्च थी, उसको भी ब्रीक काट लिया है। और थोड़ी सी 1 से 2 अदद हरी मिर्चें थी, उसको ब्रीक काट लिया है। बच्चों के लिए बनाऊंगी तो बिल्कुल नहीं डालूंगी, बड़ों के लिए बनाऊंगी तो उसके अंदर फिर मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगी। ठीक है। साथ में 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था, उसको भी मैंने इसे छील कर रख लिया है। गोभी और पालक भी थी फ्रीज हुई, इसको भी मैंने निकाले। 3 अदद अंडे हैं, इसको मैंने भी फेंट लिया, निकाल कर बाउल में रख लिया है कि जल्दी से काम हो जाए। ठीक है। 2 से 2.5 कप मैदा लिया है मैंने, इसे अच्छी तरह छान लिया है। आप चाहे तो आटे के साथ भी बना सकते हैं। गंदम का आटा लें, अब उसके साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये नाश्ता बनेगा, बड़े और छोटे सबको बहुत पसंद आने वाला ये नाश्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जल्दी से बनने वाला नाश्ता है, झटपट बन जाएगा। अब इसके अंदर हम ये चीज़ें मिक्स करते हैं, साथ में ये प्याज वगैरह हर चीज़ मिक्स कर देंगे। हमने आटे के अंदर ही मिक्स करना है। ठीक है। ये देखिए, मैं शिमला मिर्च और प्याज इसके अंदर मिक्स कर दूंगी, साथ में गोभी और पालक भी। सारी वेजी को बरी बरी चॉप करना है, मोटा नहीं चॉप करना क्योंकि ये बाहर निकले ना। ठीक है। और इसको अदरक को भी मैं क्रश करके इसके अंदर कद्दूकस करके इसके अंदर डाल दूंगी। साथ में मेरे पास 2 से 3 अदद लहसुन के जवे थे, वो भी मैंने इसी तरह क्रश करके डाल दिया। ठीक है। ये देखिए, ऐसे क्रश करें, आप इसके अंदर डाल दें। ये तो आप कूट के भी डाल सकते हैं, इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश पुदीना था, ठीक है, 1 मुट्ठी, मैंने उससे भी बरी बरी काट के डाल दिया है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। आधी चाय वाली चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, आधी चाय वाली चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है, आधी चाय वाली चम्मच काली मिर्च है, आधी चाय वाली चम्मच सुरख मिर्च है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल दीजिएगा। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ठीक है। साथ में मेरे पास ये साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन थी, इसको मैंने हाथ पर मसल कर इसको भी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम जो अंडे फेंटे हुए थे, इसको अब इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है। बिल्कुल इन सब चीज़ों को मैदे के अंदर ही मिक्स करना है, हमने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म बनाना है इसको। ठीक है। अब इसके अंदर अब 1 कप हम दूध डाल लेंगे। आप रूम टेम्परेचर का ही दूध हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, इसलिए आप जो भी सामान लेंगे ना रूम टेम्परेचर का ही हो। ठीक है। अब इसका पानी डालकर आप इसको अच्छा सा मेज़ा तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर आधा कप पानी का और ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा। ठीक है। एक पैन लें, उसे गर्म करने के लिए रख दें, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह इसको गर्म कर दें। कुकिंग ऑयल डाला। अब मेज़ा जो हमने बनाकर तैयार करके रखा हुआ था, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल लें और फैलाते जाएं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही फैला लें, ये एक रोटी की तरह, गोल रोटी की तरह इसको फैला लें। ठीक है। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही फैलाया। अगर आपको थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो आप बड़ी बना लें, छोटी बनानी है तो छोटी बना लें। मैंने सिर्फ इतनी दरमियानी साइज़ की रोटी बनाकर तैयार की थी। बहुत ही मज़े का नाश्ता बनकर तैयार होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अब ऐसा नाश्ता बनाकर देखिएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वाला नाश्ता किस किस को पसंद आया है और किस किस ने अपने घर में ये ट्राई किया है। ठीक है। ये देखिए कितने अच्छा सा पक गया है। दोनों तरफ से आप हल्की आंच पर पकाइएगा, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर ना पकानी तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। ठीक है। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक आप इसको फिर उतार लें। ये इसी तरह मैं बाकी की भी सारी रोटियां तैयार कर लूँगी। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन भी है, उसको भी प्रेस कर दें, हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।